हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं भगत सिंह का जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी हर भारतीयों के दिल में जीवित हैं। ऐसे ही एक वीर थे भगत सिंह, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही अपने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था। आइए उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने अद्वितीय योगदान से इतिहास रचा। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह संधू और चाचा अजीत सिंह 1907 के नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आंदोलन और 1914 से 1915 के गदर आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह के माता पिता विद्यावती और किशन सिंह संधू के 7 बच्चों में से दूसरे थे। ऐसे वातावरण में पले बड़े भगत सिंह के मन में भी बचपन से ही देशभक्ति की भावना प्रबल हो गई थी। भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया, जहां से उनकी शिक्षा की नींव पड़ी। 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की। इस दौरान भगत सिंह ने कई क्रांतिकारियों विचारधाराओं का अध्ययन किया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भगत सिंह की गतिविधियों से चिंतित होकर पुलिस ने उन्हें मई 1927 में लाहौर में हुए बम विस्फोट के मामले में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर 5 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को और तेज कर दिया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु ने लाहौर में 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। यह हत्या गलती से की गई थी, क्योंकि वे वास्तव में जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, जिन्हें उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लाला लाजपत राय की मौत पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद हुई थी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद ने भी भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चंदन सिंह की हत्या कर दी, जिसने उनका पीछा किया था। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। यह बम विस्फोट जानबूझकर कम तीव्रता का रखा गया था, ताकि किसी की जान न जाने पाए, लेकिन इसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने कार्यों को सही ठहराते हुए पर्चे फेंके और नारे लगाए। इससे भगत सिंह की लोकप्रियता और भी बढ़ गई और वे स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख चेहरे बन गए। भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और 23 मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने देश भर में क्रांति की लहर पैदा कर दी और वे अमर शहीद के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज हो गए। भगत सिंह की याद में हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया, जहाँ उन्हें और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। भगत सिंह ने अपने जीवन और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि देश की आज़ादी के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और उनकी कहानी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। भगत सिंह का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की एक मिसाल है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं, बल्कि उसके लिए लड़ने और बलिदान देने से मिलती है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।